एक शख्स वफात पा गया, लेकिन उसकी मौत की खबर लोगों तक 30 घंटे के बाद पहुंची। एक दरवेश सिफ्त मलंग सा आदमी था जो अकेला रहता था। किसी अल्लाह वाले ने उसे अपने घर रहने के लिए दे दिया था, जहां एक कच्चा कमरा और पानी वाला नलका था। दिन भर ये शख्स यहाँ वहाँ बैठकर गुजारता था और शाम को अपने घर चला जाता था, जहाँ बिजली तक नहीं थी। कुतुब बीनी का शौक था, किताबों से गहरी दोस्ती थी, किसी जमाने में ग्रेजुएशन मुकम्मल की थी। उसके कजन का राब्ता ना हुआ, वो खैरियत दरियाफ्त करने पहुंचा। कोई जवाब ना मिलने पर जब उसको मालूम हुआ तो वो शख्स वफात पा चुका था। तदफीन के बाद कच्चे कमरे की तलाशी ली गई, जहां कुछ किताबें मौजूद थीं और बहुत सारी छोटी छोटी पर्चियां मौजूद थीं। कुछ पर्चियों पर वो रकम दर्ज थी जो उस शख्स ने अदा करनी थी। तारीख के साथ बाकायदा हवाला जात थे कि किस शख्स के कितने पैसे देने हैं। 5 रुपए, 10 रुपए से लेकर सबसे बड़ी रकम 1560 रुपए दर्ज थी, जिसके साथ लिखा गया था कि मुझे इस रकम की सबसे ज्यादा परेशानी है, शायद मैं ये रकम अदा नहीं कर पाऊंगा। एक पर्ची पर कुछ यूं लिखा था कि साका फलां तारीख को मैंने 3 टिक्कियां खाई थी, जिसके 30 रुपए बनते हैं, और इस बात का इल्म साके को नहीं है। 20 रुपए साबका भी हैं। अब टोटल रकम 50 रुपए हो गई। साका हमारी सड़क पर समोसे और आलू वाली टिक्कियां फरोख्त करता था। शायद पेट की भूख मिटाने के लिए उस शख्स ने ये टिक्कियां खाई होंगी। वो पेट की चोरी तो कर गया, लेकिन ज़मीर और नफ्स की चोरी से महफूज रहा। फलां करियाने वाले के 50 रुपए, फलां तारीख को फलां शख्स खुद नहीं था, उसका बेटा मौजूद था जिसका नाम फलां है। इस तरह की पर्चियां मिली थी, जिसे हाथ में लिए उसका कज़न जगह जगह फिर रहा था। उसने लोगों की रकम अदा की। ज्यादातर लोगों ने रकम लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम अपना हक माफ करते हैं। मेरी मुलाकात उसके कजन से जब हुई और उसने मुझे बाकायदा तौर पर पर्चियां भी दिखाई, मुझे वीडियो बनाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई अफसाना हो। वफात पाने वाले शख्स किसी नावल का किरदार मालूम होता है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। लोग हजारों लाखों लेकर जानबूझकर भूल जाते हैं, दरअसल आखिरत की तैयारी की फिक्र नहीं करते। एक ऐसा शख्स जिसे 2-4 लोग 2-4 हजार रुपए दे देते थे, उस शख्स को इतनी फिक्र थी। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अपने इर्द गिर्द बसने वालों का ख्याल रखा करें, उनके हालात से वाकिफ रहा करें। दोस्तों, आपको मालूम नहीं है कि इस दुनिया में अगर आप किसी का भी 1 रुपया खाएंगे ना, तो कयामत वाले दिन आपको उसका वो रुपया देना पड़ेगा। हाँ, उस वक्त तक जब तक वो खुद माफ ना कर दे। मैंने इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो जानबूझकर लोगों के रुपए पैसे खाकर भूल जाते हैं या जानबूझकर चोरी कर देते हैं। हत्ता कि मैंने रेडी पर लोगों को फ्रूट और चीजें खरीदते हुए, कुछ चीजों को खाते हुए, चखते हुए भी देखा है। भाई साहब, वो तुम्हारा नहीं था। अगर रेडी के मालिक ने तुम्हें इजाजत दी है तो फिर बेशक खा लो, उसकी पूछ गूछ नहीं होगी। लेकिन अगर तुमने उससे पूछे बगैर उसके सामने भी खाया है तो उसमें तुम्हारा हिस्सा नहीं था। तुम्हें कयामत वाले दिन उसका जवाब देना होगा। और कयामत वाले दिन छोटी छोटी नेकियां तो आपके लिए बाइस से मुसरत होंगी, लेकिन ये छोटे छोटे गुनाह आपके लिए बहुत बाइस से नदामत बन सकते हैं। अपने दोस्तों का और अपना जरूर ख्याल रखिएगा। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। हमेशा मोहब्बतें सलामत रहें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।